हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पर बेस्ड 2014 का एक गेट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पर बेस्ड है, ये 1 मार्क्स में पूछी गई थी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है, हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है। The question है a machine has a 32-bit architecture। मशीन का आर्किटेक्चर 32 बिट का है with 1 word long instruction। यहाँ पे जो वर्ड है वो हमारा 1 word long instruction ही है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि 2 है या 1 है, ध्यान में रखने वाली बात कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 word long instruction given है। इट हैज 64 रजिस्टर्स। यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं वो 64 दिए हुए हैं, each of which is 32 bits long। ठीक है। It needs to support 45 instructions which have a immediate operand in addition to 2 register operands। Assume that the immediate operand is an unsigned integer। जो immediate operand है वो unsigned integer है, तो हमें maximum value निकालनी है immediate operand की। unsigned integer mentioned है यहाँ पे, तो उसकी रेंज कुछ होती है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जैसा कुछ दिया हुआ है हम उसको वैसा ही बना लेते हैं। हमारा जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें जो जो फील्ड्स दी गई हैं वो कितने बिट लॉन्ग है, उसका क्या साइज है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गिवन है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसा दिया हुआ है, 32 बिट का दिया हुआ है और जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 वर्ड लॉन्ग है। ठीक है ना, तो ये 1 वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन ही है। अब हम देखते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें कितनी फील्ड्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप कोड आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगर क्वेश्चन में तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि इसमें एक इमीडिएट ऑपरेंड की फील्ड है इन एडिशन टू 2 रजिस्टर ऑपरेंड। तो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, R1 एंड R2, और इसमें हमारा क्या इस्तेमाल हो रहा है, इमीडिएट ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इमीडिएट ऑपरेंड। ठीक है, इतना हमें अभी समझ में आया कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ऐसा है, इंस्ट्रक्शन की लेंथ ऐसी है। अब क्या क्या गिवन है उस हिसाब से हम देखते हैं इसमें हम और कितना डेटा फिल कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं वो कितने हैं, 64 रजिस्टर्स हैं। अब 64 रजिस्टर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू की पावर 6। मतलब हमारा जो रजिस्टर एड्रेस फील्ड है वो कितने की है, 6 बिट की है। तो एक काम करते हैं, इसको फिल कर देते हैं। ये 6 बिट हो गया, ये 6 बिट हो गया। क्वेश्चन देखिए, एक और चीज मेंशन है, इट नीड्स टू सपोर्ट 45 इंस्ट्रक्शंस। मतलब हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑपरेशंस की, तो गिवन है नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कितने सपोर्ट करने हैं, 45 सपोर्ट करने हैं। इसका मतलब है इससे हम निकाल सकते हैं क्या, ऑपकोड की बिट्स को। अब ऑपकोड की बिट कैसे निकलेंगी, हम जानते हैं 2 टू की पावर 5 क्या होता है, 2 टू की पावर 5 होता है 32। ठीक है, तो ये जो 45 नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं ये इसमें तो फिट नहीं हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, 2 टू की पावर 6 और देखते हैं। तो 2 टू की पावर जो 6 होता है वो होता है 64। मतलब हम 5 बिट में तो इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, 6 ले लेते हैं, 2 टू की पावर 6 इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब भले ही ज्यादा एक्स्ट्रा जरूर ले लो पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ इंस्ट्रक्शन मिस आउट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकलेंगे वो 2 टू की पावर 6 करके हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि इससे हमारा जो नंबर ऑफ ऑपकोड बिट्स निकली कितनी निकलेंगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ या ऑपकोड बिट्स जो हमारी निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी, ये कितनी, 6 बिट्स निकलेंगी। अब एक काम करिए, ये भी आपका कितना आ गया, 6 आ गया, तो इसको भी आप फिल कर दीजिए। अब आप इसको देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को, ये हमने निकाल लिया क्योंकि मेंशन था 45 इंस्ट्रक्शन है, हमने कुछ इस तरीके से निकाला। नंबर ऑफ रजिस्टर 64 गिवन थे, हमने ऐसे निकाली रजिस्टर एड्रेस फील्ड, तो ये हो गया। अब हमारे यहाँ पे केवल हमको इमीडिएट
ऑपरेंड की बिट्स नहीं पता है तो एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो अगर हम इमीडिएट ऑपरेंड की बिट्स निकालना चाहेंगे तो वो कैसे आएगी, जितनी भी आपकी लेंथ है इंस्ट्रक्शन की दैट इज 32, इसको हम माइनस करेंगे 6 + 6 + 6 से 6 + 6 + 6, ये 32 माइनस हमारा 18 होगा और ये निकलेगा हमारा 14। मतलब हमारा ये कितना आ गया, 18 बिट्स का आ गया। चलिए अब हमने यहाँ पे सारी चीजें निकाल ली हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेंशन है कि यहाँ पे जो इमीडिएट ऑपरेंड है वो हमारा अनसाइंड इंटीजर है और हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमीडिएट ऑपरेंड, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ जो कीवर्ड हमें पकड़ के चलना है वो ये है कि जो इमीडिएट ऑपरेंड है वो कैसा है, अनसाइंड इंटीजर है। मतलब हमारा जो इमीडिएट ऑपरेंड है वो कैसा दिया हुआ है, अनसाइंड दिया हुआ है। और हमें ये भी पता है कि जो रेंज होती है अनसाइंड की, रेंज ऑफ अनसाइंड इंटीजर, वो हमारी कितनी होती है, 0 to 2 की पावर इमीडिएट ऑपरेंड की जो भी बिट्स हमने निकाली हैं। ये 14 हमने गलत लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे 18 गलत लिखा है, ये 14 आया है ना, तो ये हमारा 14 बिट्स रहेंगी। तो यहाँ मैंने 14 ही निकाला था, वो मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया। चलिए तो यहाँ पे हमारी जो रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगी 0 to 2 की पावर जितना भी हमारी इमीडिएट ऑपरेंड की बिट्स आई ना, जो कि आई 14 - 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास गेट में वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड होता है और ये हमारा निकल के आएगा 1683। ये हमारी इतनी बिट्स जो है हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी रहेगी। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो रेंज हमारी अनसाइंड की आ गई 0 to 2 की पावर 14 - 1। गेट में कैलकुलेटर अलाउ है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एक बार इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा 16383। तो जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमीडिएट ऑपरेंड वो कितनी आ गई हमारी, ये आ गई।